4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हिटलर के ज़माने में उसका जो प्रचार मंत्री था, उसने अपने समूह को, अपनी बिरादरी के लोगों को, अपने देश के लोगों को दरअसल एक बात पर कन्विंस ये कर लिया था कि जो भी हिटलर कर रहा है वो देश हित में है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया ने जिसको नरसंहार कहा, ज्यूज जिनको बारे में कहा जाता कि 60 लाख बॉयलर में डालकर मार दिए गए, यहूदियों को मार दिया गया, उनके बालों से मालूम है क्या हुआ? कालीन बना करके उनके ऊपर चला गया। उनकी हड्डियों को एक ऐसे मशीन में डाल दिया गया कि जिसके अंदर से उसमें कैसा लिक्विड बनाया गया जो खेतों में बिखेर दिया गया। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? बड़ी भारी बात है। भारी बात इसलिए है कि जब कोई नेता या कोई राजनीति पार्टी ये बात आम लोगों को समझाने में सफल हो जाए कि हम दरअसल जो भी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, तो उस समय विपक्ष की आवाज़ उठाने वालों को दरअसल आप लोग और हम और बाकी तमाम लोग चोर समझने लगते हैं। ये समझने लगते हैं कि ये दरअसल तरक्की के अंदर अड़ंगा है। विपक्ष की आवाज़ ऐसी लगने लगती है कि देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। कुछ इस प्रकार का माहौल पैदा हो गया। संविधान जो हमारे देश की रूह है, उसको बार बार बदलने की बात की जाती है, बार बार उसका रिव्यू करने की कोशिश की जाती है। और एक मंत्री जो पहले था, अब 6 बार का सांसद भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि 400 सीटें आ जाएंगी, 20 प्रदेशों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान के अंदर चेंजेस या उसको बदल दिया जाएगा। आप लोग बहुत आराम से सुन लेते हैं। तकलीफ उस 6 बार के सांसद की नहीं है, वो तो 2017 में भी कह चुका है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि इसके अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, मैं आपको याद दिला देता हूं, विवेक देबरॉय, वो भी 2023 15 अगस्त को लिख चुके हैं। मैं आपको तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। लेकिन बात यह है कि कितनी बड़ी बात भी भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थक कह दें, जो देश की बुनियादों को हिला देने वाले बयान होते हैं, उस पर आप लोग परेशान नहीं होते। आप लोग कम से कम संवैधानिक आवाज नहीं उठाते कि नहीं, देश की सत्ता अगर आपके हाथ में दी है तो इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आप उसके मूल चूल ढांचों को भी उठाकर खत्म कर दें। चलिए अब आपको मैं सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं। यह जनसत्ता ने छापा है। 2/3 बहुमत से बहुमत 2 बदल देंगे संविधान। 2/3 बहुमत 2 बदल देंगे संविधान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सांसद से मचा बवाल। यही बात है जो मैंने आपसे कही है। इसको लंबी करके मैं आपको क्या सुनाऊंगा, जनसत्ता में आप देख सकते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह देती है साहब हमारी गाइडलाइन नहीं है। आपको हलफनामा देना चाहिए, फिर मोदी जी को हलफनामा देना चाहिए कि 400 सीट आए या 500 या बहुमत में आए, हम संविधान को चेंज नहीं करेंगे। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपके नेता बने रहते हैं, आपके वो तमाम कद्दावर नेता अधिकारी बने रहते हैं। वरना इस तरह की बातें करने के बाद तो कुछ और हो जाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, नाराज़गी दिखानी चाहिए। लेकिन आपने तो इतना आसान समझ लिया है, जिस तरह से कभी जो है गाय की रक्षा करते हुए किसी की भी मॉब लिंचिंग कर देगा कोई दरोगा हिंदुत्ववादी दल का, इतना आसान समझ लिया है आपने। आपने ये सोच लिया है कि बस कोई कुछ भी कह दे, धीरे धीरे पहले पानी में पत्थर डाल के देखो कितनी हलचल होती है। हलचल नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा पत्थर मार देंगे उसके अंदर। ये मैंने आपको बयान दिखा दिया ताज़ा, लेकिन मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा कहीं और। ये तो आपको यहीं पता चला है, लेकिन देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, उनका बीबीसी ने छापा इसको। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने नए संविधान की बात कही, छिड़ा विवाद। ये पिछले साल 2023 गालिबन 14 अगस्त की बात है। मिंट ने इसको छापा था, बीबीसी ने इसको कोट किया है। इसके अंदर तमाम विपक्ष के नेता, जिनके बारे में मैंने भी आपसे कहा कि उनको आप ये समझते हैं कि बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं। मनोज झा ने कहा कि आरएसएस का ख्याल पहले से ऐसा था। लालू प्रसाद यादव ने इसका जो है उस जमाने में भी आवाज़ उठाई थी, और फिर सीपीएम के और सीपीआई के लोगों ने भी आवाज़ उठाई। मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ कि किस तरह की बात है। ये देख लीजिए खबर कि हमारा वर्तमान संविधान काफ़ी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर है। ये विवेक देबरॉय हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार पिछले साल। आपको मैं खबर दिखाता हूं कि किसने किसने क्या क्या कहा है। अध्यक्ष जो थे लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने कहा
कि ये सब कुछ पीएम की मर्जी से हो रहा है। ट्विटर पर लिख के उठते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का कोई आर्थिक सलाहकार है बिबेक देबरॉय और बाबा साहब के संविधान की जगह नए संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से ये सब कहा और लिखा जा रहा है? सीपीएम के जो सांसद हैं जॉन बिट्रास, उन्होंने भी लिखा था। और मैं आपको मनोज झा का वो दिखाता हूं कि मनोज झा ने इस पर क्या लिखा था। और शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा शिवसेना तो हिंदुत्व की जबरदस्त बुनियादी पार्टी है, वो अपनी लाइन से नहीं हटे कभी, लेकिन वो भी संविधान को बदलने की, हटाने की, इस बात की बात नहीं करते हैं, बल्कि विरोध करते हैं। आरजेडी के मनोज झा जो हैं, उन्होंने लिखा कि आरएसएस कभी भी संविधान को लेकर सहज नहीं था, इसलिए वर्तमान सरकार को और उसके चीफ संविधान में दर्ज विचार आज़ादी, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता से नफरत करते हैं। विवेक देबरॉय ने उनकी भाषा बोली है और उनके आदेश पर कहा है। 52 साल तो नागपुर के उस आरएसएस के कार्यालय में, जो मुख्य कार्यालय बताया जाता है, उसके अंदर तिरंगा नहीं फहराया गया। सब कुछ आपको कबूल है। उस भीड़ की मिसाल मैंने इसलिए दी थी जो हिटलर की सहयोगी थी। वो जर्मनी यहूदियों को कत्ल कर रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, और उसका जो प्रचार मंत्री था गोयबेल, उसने इस बात को बता दिया कि जो भी कुछ महामहिम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाने बनवाता था, फिल्में बनवाता था। आज का माहौल आपको ऐसा नहीं दिखाई देता। मैं इस बात को कहने में ज़रा सी भी हिचक महसूस नहीं करता हूं कि ये 6 बार के सांसद अगर इस बार की बात बार बार दोहराते हैं, आपका ये कह देना खाली काफ़ी नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहूं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, फिर वो पार्टी में बना हुआ क्यों है? जो संविधान के शपथ लेकर के संसद के अंदर बैठा हुआ है या मंत्री बन जाता है, पिछली बार मंत्री भी था, उससे पूछो तो सही कि तू संविधान की शपथ ली क्यों थी, जिसको खत्म करने की बात कर रहा है। लेकिन सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आपकी नज़र में ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। जुर्म मुझे इन नेताओं का या मुख्य आर्थिक सलाहकार का नहीं लगता है। एक थोड़ी ना है इनके अंदर, मैं दर्जनों गिना दूंगा आपको जो संविधान की रूह से बात नहीं करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल क्यों हैं हिंदी पट्टी के अंदर, एक बड़े मोब के अंदर। आप लोगों की भी तो संविधान के अंदर उतनी निष्ठा होनी चाहिए, या मनुस्मृति का राज होगा कि यदि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके इस कानों में शीशा पिघला कर डालते हैं। ये वाला कानून चाहिए क्या हमें? दर्शकों, बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता धीरे 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 आप लोगों को, हम लोगों को आजमाते हैं। इन खबरों को जिक्र करना चाहिए, आगे शेयर करना चाहिए कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। 400 सीटें लाएं आप, 500 लाएं, आदेश है आपका, आपको पूरा अधिकार है। वो बात दीगर है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप इस तरह की बात करते हैं। 370 आप भुनाने के चक्कर में हिंदी पट्टी पर आज तक 370 का आपने टारगेट रख दिया है। बताइए किसने आपका विरोध किया था? वहां के चंद मुसलमानों के गले घोट करके 1.5-2 साल आप कोई भी काम कर दीजिए, चलिए देश हित में उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब आप संविधान को बदलेंगे। अब आप उसकी मूल संरचना के भी खिलाफ हैं। तो इसी वजह से संविधान के निर्माता बैठे थे सन 52 में या 47 के बाद, जब संविधान की रचना हुई थी। और यही क्या वजह थी कि आरएसएस के लोग उस वक्त भी उसका बहिष्कार कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के सांसद और एक लिस्ट है बराबर संविधान को बदलने की, चेंज करने की, खत्म करने की बातें कर रहे हैं। और ये कह देना क्या काफ़ी होगा? क्या इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को अपना हलफनामा देना चाहिए कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।